Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and in the segment literature window once again I am presenting you the second part of the chapter from the diary of Anne Frank, which has been taken from CBSE 10th class book First Flight. Let's move ahead. आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं and we will today get to the text. In the first part of this video I have given you the details about the chapter. वाई वी हैव गॉट दिस चैप्टर टू रीड, हमें ये चैप्टर पढ़ने के लिए क्यों मिला है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है. एन ए फ्रैंक किस कम्युनिटी से थी, वो जर्मनी में क्यों थी, एंड वाई शी रोड द डायरी, और ये डायरी हम लोगों को क्यों पढ़ने के लिए मिला है. ये सारा अगर आपको जानना है तो आप इसका फर्स्ट पार्ट देख लें, आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी. आइए हम अगले पार्ट की ओर को आगे बढ़ाते हैं, इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और टेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं. Dear students, you should take care that the text that we are going to read, this dates 12 June. Okay, you should keep in mind that this dates 12 June 1942. Right? You might remember that 12 June 1942 was the 13th birthday of Anne Frank. Okay, this is the date that we have to study. So एन फ्रैंक का जन्मदिन था 12 जून को 1942 को, और ऑन दैट वेरी डे, उसी दिन को क्या हुआ, इसे एक डायरी दिया गया गिफ्ट में. शी वॉज गिफ्टेड अ डायरी, और जैसे इसे डायरी मिली तो सबसे पहले उसने क्या किया, डायरी का नाम रखा, एंड द नेम ऑफ द डायरी वॉज किटी. आफ्टर गेटिंग द डायरी शी स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम द सेम डे, उसी दिन से इसने लिखना शुरू किया. शी वॉज एट द एज ऑफ 13 एंड शी रोट. ओके, समथिंग 2 ईयर्स का आपको डिटेल मिलता है, 42 से लेकर के 44 तक के डिटेल आपको मिल जाएंगे. 1 अगस्त 1944 तक का डिटेल आपको मिलेगा इस डायरी में, जो रेगुलरली तो नहीं लेकिन बीच बीच में कुछ डेटों को छोड़ करके, कुछ डेट्स को छोड़ करके लिखा गया था. सो लेट्स मूव अहेड विद द राइटिंग्स ऑफ एन फ्रैंक. Here we have, writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Anne Frank writes her first sentence in the diary. She tells that डायरी लिखना मेरे लिए एक बहुत ही अजीब तरह का अनुभव है. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. ओके, सी एन फ्रैंक टेल्स की फर्स्ट थिंग शी टेल्स की डायरी लिखना मेरे लिए बहुत ही अजीब सा अनुभव हो रहा है. क्यों हो रहा है, तो इसके 2 कारण. शी इज़ टेलिंग कि इसके पहले मैंने कुछ नहीं लिखा है, स्कूल का होमवर्क बनाया है, स्कूल में ऐसे लिखा है, एग्ज़ाम्स लिखा है, लेकिन जो मैं सोचती हूँ, वट एवर आई थिंक, वट एवर आई फील, आई हैव नेवर रिटन दैट. सेकेंड थिंग इज़ देयर, आई डोंट थिंक, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि बाद में अगर मैं इसे आज लिख भी लेती हूँ तो ना तो मैं और ना ही कोई और जो होगा ये किसी भी 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल के ये भावनाओं में, उसके इमोशंस में कोई इंटरेस्ट रखेगा. हु इज़ गोइंग टू रीड दैट, ये बात सोच करके इसने डायरी लिखा था. एंड नाउ यू शुड नो दैट सेम डायरी द होल वर्ल्ड इंटरेस्ट. ओके, सो she tells this 2 reasons are there. She has not written anything before, and second thing, nobody will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. Remember, whatever I am telling, this will be the answer of your questions also. Now moving ahead. Oh well, it doesn't matter, I feel like writing. लेकिन फिर से कहती है कि ऐसा है, मुझे लिखने का मन फिर भी है. And I have even greater नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. और कहती है कि बहुत बड़ी ज़रूरत है मेरे लिए, लिखना बहुत ज़रूरी है. इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आई हैव गॉट लॉट ऑफ थिंग इन माई हार्ट, मेरे पास बहुत कुछ है. आई हैव लॉट ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस, और सबको मुझे कहीं ना कहीं लिखना ज़रूरी है, किसी न किसी से शेयर करना बहुत ज़रूरी है. Remember, we have spent only a lockdown of 6 months and this 6 month became a tyranny for us. ये 6 महीना हम लोगों के लिए डिवोस्टेटिंग हो गया है, डिस्ट्रॉइंग हो गया है. ठीक है, लेकिन अगर कोई 2 साल के लिए लॉकडाउन में रहे तो यू कैन थिंक व्हाट विल बी देयर लाइफ, उनकी ज़िंदगी क्या रही होगी. एंड फ्रैंक स्पेंट समथिंग 2 years इन कंप्लीट लॉकडाउन. सिचुएशन वाज दिस दैट पीपल वर नॉट अलाउड टू ओपन देयर विंडोज़ इवन, लोगों को उनके विंडो भी खोलने के लिए मना था. ये हालत थी जर्मनी में हिटलर के दौरान, जेविश लोगों की खास करके.
नाउ शी प्रेजेंट्स वन इंसिडेंट एंड देन शी गिव्स यू अ वेरी नाइस थॉट। एक इंसिडेंट है, उसके बाद एक बहुत ही अच्छी सी थॉट लिखा है। व्हाट हैपेंड वन डे एन फ्रैंक, ओके, when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands। एक दिन क्या हुआ कि एन फ्रैंक जो है अपने घर पे ही बैठी हुई थी, अपने दोनों हाथों में अपने चेहरे को रखे हुए, राइट, एंड शी वॉज सिटिंग एट होम ओनली, शी वॉज फीलिंग बोरिंग। इसको जो है बोरिंग महसूस हो रहा था, लग रहा था कोई जान नहीं है बॉडी में। थोड़ा कन्फ्यूजन भी चल रहा था कि बाहर जाएं कि घर में ही रहें, इस बात को लेके कन्फ्यूजन भी चल रहा था। और आखिरी में इसने डिसाइड किया कि चलो घर में ही रहते हैं, बाहर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आई वॉज ब्रूडिंग, यस, और ये जो है बहुत कुछ सोच रही थी। एंड देन एट दैट वेरी टाइम ओनली शी गॉट वन आइडिया। आइडिया क्या आया? पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। और आइडिया आया क्या कि पेपर में आदमी से ज़्यादा पेशेंस होता है, पेपर हमारी बातों को ज़्यादा सुन सकता है, ज़्यादा देर तक वो उसे दबा के रख सकता है। अगर आप अपनी बातों को पेपर को बताते हैं तो पेपर हर बात को पचा जाता है, लेकिन आदमी से मैन कैन नॉट डाइजेस्ट एवरीथिंग दैट इज़ टोल्ड टू दैट पर्सन, बट अ पेपर कैन। पेपर जब तक किसी दूसरे के हाथों में आप अपने इच्छा से नहीं देते हैं, तब तक वो एक भी बात को वहाँ से लीकेज नहीं कर सकता। तो दैट्स वाई दूसरी बात, पेपर हैज़ मोर पेशेंस मीन्स टू से पेपर जो है आपकी हर बात को सुनेगा, वेदर यू गिव हैप्पीनेस, यू गिव सैडनेस, यू अब्यूज़ इन द पेपर। पेपर हर चीज़ को सहने की ताकत रखता है। मैन कैन नॉट, मैन गिव्स रिप्लाई बट पेपर डज नॉट गिव रिप्लाई। पेपर जो है हर चीज़ सह लेता है। इसलिए शी गॉट एन आइडिया, उस सिचुएशन में इसको एक आइडिया आया, क्या? पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। शी थॉट कि अगर मैं लोगों को बताऊंगी अपनी हालत तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन पेपर सुनेगा। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, शी अगेन टेल्स, पुटिंग एम्फेसिस, ठीक है, कि पेपर में होता है और पेशेंस ज़्यादा। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference। She tells कि पेपर में पेशेंस ज़्यादा होता है और आई एम प्लानिंग, मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कि ये जो मैं डायरी लिखूँगी तो इसे कोई भी पढ़ने वाला नहीं होगा, ना तो मैं किसी को पढ़ने दूंगी, राइट। ये तब तक ऐसा होगा जब तक कोई सही फ्रेंड नहीं मिल जाए, अनटिल और अनलेस आई गेट अ रियल फ्रेंड इट वॉन्ट गो टू एनीवन। इसमें मेरे प्लान में कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला है। नाउ आई एम टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। नाउ अगेन शी प्रेजेंट्स वन मोर रीज़न दैट क्या कारण था कि एन फ्रैंक जो है डायरी लिखने पे आ गई, डायरी लिखना शुरू किया, ठीक है। इसके पहले ये यहाँ पे कारण बताती है क्या कि आई डोंट हैव अ फ्रेंड। This is the main cause. You can include two causes. First one, paper has more patience than people. Second one, Anne Frank had no friends. Anne Frank के कोई सही दोस्त नहीं था, इसलिए उसने डायरी लिखना शुरू किया। और यहाँ पे you will get in the next one कि ऐसा नहीं है कि उसके कोई फ्रेंड नहीं थे, फ्रेंड थे, लेकिन वो जो उसकी सारी बातों को सुन सके। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। ये बात कोई विश्वास नहीं करेगा कि अ 13-year-old गर्ल इज अलोन इन द वर्ल्ड, अकेला है। एंड आई एम नॉट, कहती कि मैं अकेले नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स हैं, एंड अ 16-year-old सिस्टर, और एक बड़ी बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। कहती है कि करीब करीब 30 लोग और हैं जिसे मैं अपना फ्रेंड्स कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरा एक खुद का परिवार है। लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, मेरे अंकल हैं, आंट्स हैं, एक अच्छा सा मकान है। नो वन ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। शी टेल्स कि सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ की कमी है। क्या है? तो मेरे लिए एक अच्छा दोस्त नहीं है हु कैन लिसन टू ऑल माई थॉट्स एंड शेयरिंग्स। All I think about when I am with my friend is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. She tells कि अगर एक दोस्त होता भी तो क्या करते, उससे हम डेली की चीज़ें शेयर करते। Everyday ordinary things only I would share. We don't seem to be able to get any closer. बस इतना ही क्लोजर होते।
एंड दैट्स द प्रॉब्लम, मे बी इट्स माई फॉल्ट, वी वॉन्ट कन्फाइड इन ईच अदर। कहती है अगर आज जो भी दोस्त हैं उनसे इतने क्लोज नहीं हो सकते हैं, और दूसरी बात क्या है कि आई डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, और जो है मैं और लोगों में विश्वास भी नहीं करती। ओके, दैट्स वाई शी फील्स अलोन इन एनी केस, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर। कहती है कि यही कारण है कि आई फील अलोन, मैं सब लोगों को अपने दिन भर की चीज़ें बताऊंगी, कोई सुनने वाला नहीं है, सुनेगा भी तो एक दिन 2 दिन, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे दे विल गेट इरिटेटेड। शी टेल्स दिस इज दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर। कहती है ये ज़िंदगी ऐसी है कुछ, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लिएबल टू चेंज। और कहती है कि दुर्भाग्यवश ऐसा है उसमें से कोई बदलने के लायक भी नहीं है जिसको मैं कोशिश करूँ या उसे बदल दूँ। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और नाउ शी टेल्स कि यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना शुरू किया है। To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. Now, I must tell you, if you are watching this video कि अगर आपको एक डायरी दिया जाए तो commonly at the age of 13-14 people what they do, लोग क्या करते हैं, उनको डायरी मिले तो डायरी में वो जमा करते हैं अपने पसंद की चीज़ों को। कुछ लोग होते हैं जो उसमें सॉन्ग लिखते हैं, सम पीपल आर देयर, कुछ लोग होते हैं जो एक डायरी में जोक्स जमा करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कहानियाँ, या तो फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं यूनिवर्सल फैक्ट या किसी प्रकार के फैक्ट को जमा करते हैं डायरी में। कहती है ऐसा कुछ नहीं, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स, मैं फैक्ट लिख के क्या करूँगी, आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। लेकिन एंड फ्रैंक टेल्स फाइनली कि दिस शुड नॉट बी अ डायरी ओनली, दिस शुड बी माई फ्रेंड, आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। और मैं इस फ्रेंड का एक नाम रखूँगी और उसका नाम होगा किटी। सी इन द बिगनिंग आई टोल्ड यू दैट इस डायरी का नाम रखा उसने किटी। लेट्स मूव अहेड। नाउ वी हैव हियर, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी if I were to plunge right in. Okay, she again presents here one more thing. She started writing diary but she has stopped at one place. एक बार रुकती है, कहती है कि ऐसा है, अगर मैं बिना कुछ अपने बारे में डिटेल दिए, फैमिली वाले के बारे में कुछ बताए, अगर मैं डायरी लिखना शुरू करूं तो ऑब्वियस सी बात है बहुत कम लोगों को समझ में आए कि ये है क्या। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, अगर मैं सीधा सीधा इसमें जंप मार दूँ तो I would better provide a brief sketch of my life, तो इसलिए कि कोई दूसरा पढ़ने वाला इसे समझे, मैं इसमें एक छोटा सा शॉर्ट में अपने फैमिली के बारे में कुछ डिटेल देना चाहती हूँ। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, और उतना मुझे ये अच्छा नहीं लगता है लेकिन फिर भी मैं आई विल गिव डिटेल्स, राइट। नाउ शी गिव्स अ डिटेल, शॉर्ट डिटेल ऑफ हर life, of her family. She tells, you should keep noting this. My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. You should get here, her father's name was Otto Frank, mother name you will get here, okay, sister name is Margot Frank, this one Margot Frank, right। तो she tells my father is most adorable father, बहुत अच्छे हैं। I have ever seen, didn't marry, I have ever seen, he didn't marry my mother until he was 36. She tells that my father was married at 36. At that very time my mother was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany. Now she has presented that Margot was born in Frankfurt in Germany. Very famous place is this, बहुत ही फेमस जगह है फ्रैंकफर्ट। 1926 में हुआ था इसका जन्म। I was born on 12 June 1929. 29 को एन फ्रैंक और 26 को मार्गॉट फ्रैंक। ओके, आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट until I was 4. Now she tells कि जब तक मेरी उम्र 4 साल की हुई तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और फ्रैंकफर्ट में इनका पूरा परिवार रहता था। मार्गॉट फ्रैंक एंड देन हर ग्रैंड मदर, देन वी हैव फादर एंड मदर, ऑल वर देयर। व्हाट हैपेंड, माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। 1933 में एन फ्रैंक के फादर जो है हॉलैंड चले गए, एंड माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक,
Here you can get the mother name of Anne Frank. You should note it down. ये उनकी माँ का नाम है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक. 4 लोग हो गए, एन फ्रैंक, मार्गॉट फ्रैंक, ऑटो फ्रैंक, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, 4 लोग. ठीक है. वेंट विद हिम टू हॉलैंड. और उनके पिता के साथ उनकी माँ भी हॉलैंड चली गई इन सितंबर, अगले कुछ महीनों बाद. राइट. वाइल मार्गोट एंड आई वॉज सेंट टू एचन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर. और मार्गोट और एन फ्रैंक को भेज दिया गया कहाँ, तो उनके ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए. मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर. फिर एक समय आया कि मार्गोट को जो है एचन से उठा करके हॉलैंड लेकर चले गए. एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी. फिर फेब्रुअरी में एन फ्रैंक ऑल्सो वेंट टू हॉलैंड. व्हेन आई वॉज प्लंक डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट. और वहाँ पे एन फ्रैंक को मार्गोट के बर्थडे गिफ्ट के रूप में प्रेजेंट किया गया था. I started right away at the Montessori Nursery School. Now from here you will get to know the school life of Anne Frank. Okay, and she tells I started right away at the Montessori Nursery School. Anne Frank ने पढ़ाई शुरू की और ये कहाँ शुरू किया, तो Montessori Nursery School में शुरू किया. I stayed there until I was 6. और ये कहती है कि जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई तब तक मैं वहाँ थी. At which time I started in the first form. पहले क्लास से शुरू किया. इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेज क्यूप्रस. और पहले क्लास से शुरू किया और 6th क्लास में आ गई थी. 6th क्लास में आने के बाद शी गॉट हर बेस्ट टीचर. ओके, एंड हु वाज दैट? शी वाज मिसेज क्यूप्रस, द हेड मिस्ट्रेस. स्कूल की जो प्रिंसिपल थी, शी बिकेम हर बेस्ट टीचर. ओके, एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी शेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल. और जब इन लोगों का फेयरवेल होने लगा तो द बोथ स्टार्टेड वीपिंग. दिस वॉज देयर कनेक्शन विद द प्रिंसिपल एंड द स्टूडेंट्स. ओके, राइट. इन द समर ऑफ 1941. नाउ वी आर गोइंग टू फिनिश एट लीस्ट दिस पेज. In the summer of 1941, grandma fell ill and I had to have an operation. 41 में क्या हुआ कि ग्रैंडमा जो है बीमार पड़ गई और उनको ऑपरेशन करवाना पड़ा. सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन. और इसका नतीजा ये हुआ कि 41 का जो था 12 जून का बर्थडे एन फ्रैंक का, वो जो है ऐसे ही थोड़े बहुत ग्रीटिंग्स के साथ ख़त्म हो गया. कोई पार्टी नहीं हुई, नथिंग वॉज डन. एंड देन व्हाट हैपेंड, द वेरी नेक्स्ट ईयर ग्रैंडमा डाइड. जनवरी में उसकी दादी चल बसी. ओके, नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर. नाउ इसके दादी के मरने के बाद व्हेन एन फ्रैंक्स ग्रैंड मदर डाइड, सबसे ज़्यादा जिसको झटका लगा दैट वाज एन फ्रैंक ओनली, बिकॉज इसने अपने ग्रैंड मदर के साथ समय बिताया था. शी स्पेंट हर चाइल्डहुड विद हर ग्रैंड मदर ओनली. दैट्स वाई शी टेल्स नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर. कितना याद आती है, आई स्टिल लव हर. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942. ये जनवरी में इनकी दादी मरी और जून में इसका बर्थडे था. तो व्हेन शी गॉट टू हर बर्थडे, ओके, शी इंटेंडेड टू मेक अप फॉर अदर्स एंड ग्रैंडमा कैंडल वॉज लीट अलॉन्ग विद द रेस्ट. और क्या हुआ कि ग्रैंडमा को की याद में एक एक्स्ट्रा कैंडल जलाया गया था टू शो दैट आई स्टिल मिस माई ग्रैंडमा. द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल. नाउ फाइनली लास्ट पेज जो है ये कहती है कि हम लोग 4 लोग बचे हुए हैं, 2 सिस्टर्स, पेरेंट्स. कहते सब कुछ अच्छा चल रहा है. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून. ये जो है 20 जून 1942 को हम आ गए हैं. एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी. और इसी के साथ साथ मेरा डेडिकेशन डायरी के साथ बना हुआ है. वन कन्फ्यूजन कैन बी देयर स्टूडेंट्स. ओके, 12 जून से शुरू हुई डायरी जो है 20 जून में कैसे आ गई, तो चैप्टर के आखिरी में मिलेगा कि ये जो एक्सट्रैक्शन लिया गया है, इट हैज़ बीन लिटिल एडिटेड ऑल्सो. इसको थोड़ा सा एडिट किया गया है, इसीलिए 12 जून से शुरू हुआ पेज 20 जून पे ख़त्म हो रहा है. सो दिस वॉज योर सेकेंड पार्ट ऑफ एन फ्रैंक चैप्टर. वी विल मीट नेक्स्ट टाइम, एंड नेक्स्ट टाइम we will go ahead with the next page of the diary. Till that I greet thank you to all the people who are watching. That's all.